मुल्की और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक ही खबर चल रही थी कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान को जो है वो क्यों गिरफ्तार किया गया, किस लिए गिरफ्तार किया गया। तो मैंने समझा कि इस हवाले से जो आज की कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं, आज के दिन में 2 प्रोसीडिंग हो चुकी हैं और तीसरी प्रोसीडिंग जो है वो होनी है। तो ये तीनों जो प्रोसीडिंग्स है इसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर ये इशू है क्या, इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये क्यों आज इशू जो है इतना हाईलाइट हुआ है और किस वजह से ये इतना इशू को हाईलाइट किया गया है। जो इमरान खान रियाज साफ़ी हैं, उनका जो है वो शुरू से ही मौक़िफ़ जो है वो इमरान खान की तरफ रहा है। तकरीबन जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है पीटीआई की, तब से ये इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं और इनका ये कहना है कि तमाम जो सबूत हैं रजीम चेंज के वो उनसे मुत्तफ़िक हैं और अगर कोई और बंदा इनको एग्री कर ले तो वो फिर इस बात से पीछे हट सकते हैं। अदरवाइज़ इनका बयानिया हमेशा इमरान खान के हक़ में होगा और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होगा। और इसी हवाले से जितने भी वो तबसरे करते रहते हैं और जितनी भी उनकी तजियानकारी है, और वो एंकर भी रहे हैं, और चूँकि आप ऑफिशियली वो किसी चैनल में आई थिंक नहीं आ रहे थे, तो उनका एक यूट्यूब चैनल है जिससे वो काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे थे और वो हमेशा जो है इमरान खान के हक़ में बात करते थे और पिछले दिनों से कुछ दिनों से वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी बातचीत कर रहे थे। असल वजह क्या बनी, कुछ दिनों से उनके खिलाफ कुछ एफआईआर हुई, काफ़ी और सहाफ़ियों के खिलाफ भी एफआईआर हुई जो इमरान खान के बयानियों को सपोर्ट कर रहे थे, तो इनके खिलाफ भी एफआईआर हुई। इनकी फ़ैन फॉलोइंग पीटीआई के जो कारकुन हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा है फ़ैन फॉलोइंग, और तमाम पीटीआई कारकुन जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं। तो इनके खिलाफ काफ़ी सारी एफआईआर्स हुई। कुछ एफआईआर्स में इन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ले ली। एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसमें एक कैटेगोरिकली एक डिसीजन दिया गया जो कि सिर्फ मखसूस जो है इसके लिए स्पेसिफिकली नहीं था, काफ़ी और भी साफ़ियों का, कि अगर इस्लामाबाद की टेरिटरी में किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नॉलेज में पहले लाया जाए कि इसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वो 5-7 साफ़ी थे, उनका नाम उन्होंने कोर्ट ने मेंशन किया था। आई थिंक मैंने वो ऑर्डर पढ़ा नहीं है। यहाँ से ये बात शुरू होती है। प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने ली हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी कुछ जो एक पिटीशन दायर की और उसमें आईजी से रिपोर्ट तलब की हाई कोर्ट ने, और पूछा गया कि कितने मुकदमा टोटल पंजाब में जो हैं इनके खिलाफ दर्ज हैं। तो आई थिंक 17 या 14 जो मुकदमात हैं उनकी डिटेल दी गई कि ये इनके खिलाफ दर्ज हैं। अब जिस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, बकौल उनके कि वो उस टाइम जो है वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में मौजूद थे और इस्लामाबाद की हदूद में थे, लेकिन पुलिस अटक ने उसको जो है वो गिरफ्तार किया और बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाई। टूल प्लाजा कोई सामने था, टूल प्लाजे का भी उन्होंने जिक्र किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकला ने रात को जो है वो पटिशन एक फ़ाइल कर दी और जो है रात को अदालत का अमला आया और उन्होंने सुबह 10 बजे की उसको जो है हियरिंग के लिए मखसूस कर दिया गया। काफ़ी तेज़ जो है उसमें प्रोसीडिंग हुई और सुबह सुबह जो उसकी हियरिंग हुई तो कोर्ट ने यह अख़ज़ किया नतीजा कि ये उनकी टेरिटरी नहीं बनती, आप लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है इस मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये लाहौर हाई कोर्ट की टेरिटरी है, तो आप वहाँ जाके उनकी जुरिस्डिक्शन में जाके फाइल करें। तो इस्लामाबाद की जो डिसीजन के बाद अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में शायद उन्होंने फाइल कर दी है, पटिशन कर दी होगी उनके वकला ने। इसके साथ साथ जो अटक में जहाँ पे उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी वहाँ पर भी जो है आज उनको पेश किया गया। उनको पहले पेश किया गया तो तब उनके वकील जो है वो नहीं आए थे, वेटिंग में केस हुआ, और उसके बाद जो है उनके वकील आए, उसने काफ़ी सारे दलाइल दिए, अच्छे दलाइल दिए, अपने केस को जो मजबूत तरीके से पेश किया, जिसको मजिस्ट्रेट ने भी एडमिट किया कि इसने अच्छे तरीके से अपने केस को आर्गू किया है। वकील साहब आपने केस अच्छा बना दिया है, लेकिन मेरी ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। वहाँ पे इमरान रियाज साफ़ी ने ये मुकालमा किया मजिस्ट्रेट से कि मुझे आप अंदर कर दें, जेल भेज दें, लेकिन मैं बाहर आके फिर भी यही करूँगा जो मैं कर रहा हूँ, और मैं हल्फिया ये कहता हूँ कि ये मैं अपने मुल्क का जो है वो वफादार हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है, मुल्क के खिलाफ तो वो कोई बात नहीं की। जब वो सुबह कोर्ट में पेश हुआ तो वहाँ भी उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो बुलंद किए, और जब उसको गिरफ्तार किया गया था तब भी यही नारे उसने मारे थे। अब जो देखना ये है कि मामला किस तरफ जाता है। मामला जो है अब चूंकि ये पीका एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था, तो ये मजिस्ट्रेट जो जिसकी अदालत में पेश किया गया था, जिस पुलिस ने पकड़ा था, वो उसको नहीं सुन सकती थी। और इसके साथ साथ जो तफ्तीशी से मुकालमा हुआ, तफ्तीशी से उनसे मजिस्ट्रेट ने पूछा कि ये जो आपने किस बेस पे इन पे मुकदमा दर्ज किया है, तो तफ्तीशी का कहना था कि मैंने जो है एक सीडी सुनी है जिसमें ये इदारों के खिलाफ नज़ेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, हद तक अमेज़ तौहीन अमेज़ अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। तो जज ने कहा कि ये एफआईआर देने से पहले आपने सुनी है, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि नहीं, मैंने ये एफआईआर करने के बाद वो सीडी सुनी है।
तो इस हवाले से वो खामोश था कि क्या जब मजिस्ट्रेट ने सवाल किया कि क्या उसमें तौहीन अमेज़ क्या अल्फाज यूज़ किए थे, तो तफ्तीशी खामोश हो गया। तो हालात वाक़यात से यही लग रहा था कि ये जो मुकदमा है ये बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद तौर पे इमरान रियाज़ खान को जो है वो हरासा परेशान करने के लिए दर्ज किया गया है। और इसके साथ-साथ जो है सहाफ़ी तंज़ीमें भी सरापा एहतजाज है। आगे देखते हैं सुबह जो है आज मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर किया है कि रात 10 बजे तक पिंडी की सेशन अदालत में इसको पेश किया जाए। तो और पिंडी की सेशन अदालत ही इसकी सुनवाई कर सकती है और उसमें कोई मखसूस इख्तियारात पीका एक्ट के तहत जिस एडिशनल सेशन जज को दिए गए हैं वही जज उसकी सुनवाई करेगा। उसके बाद डिसीजन आएगा, देखते हैं आगे डिसीजन क्या आता है। तो नेक्स्ट के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक लीगल नॉलेज से भरपूर वीडियो के साथ लाइव टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर। अल्लाह हाफिज़। है वो तफ्तीशी से सवालात अदालत ने भी पूछे कि आपने जो मुकदमा इमरान खान साफ़ी पे दर्ज किया है, क्या आपने ये सीडी सुनी है, क्या ये आपने वीडियो सुनी है जिसमें वो तौहीन अमेज़ अल्फाज यूज़ कर रहा है। तो तफ्तीशी अफसर ने अदालत से कहा कि नहीं, मैंने वो सीडी सुनी है। अदालत ने पूछा कि आपने ये एफआईआर देने के बाद सुनी है या पहले सुनी है। तो तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मैंने ये एफआईआर देने के बाद सुनी है। तो अदालत ने पूछा कि ये आपने क्या इसने इमरान रियाज साफ़ी ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इदारों के खिलाफ क्या तौहीन आमेज़ अल्फाज थे जो आपने सुने हैं। तो उस तफ्तीशी अफसर जो था वो खामोश रहा। तो उसके बाद अदालत ने जो फाइनल डिसीजन दिया है उसमें कहा गया है कि इसको इमरान रियाज को जो है रात 10 बजे से पहले एडिशनल सेशन जज जो जिसको मखसूस इख्तियारात दिए गए हैं पीका एक्ट को सुनने के, क्योंकि वो सेशन कोर्ट गालबन उसमें कोई मखसूस जज जो है वो अपॉइंट किसी को इख्तियारात हाई कोर्ट दे देती है कि ये अगर ये मुकदमा होता है तो उसके खिलाफ फलां जज जो है वो इसको सुनेगा। तो मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन नहीं थी उसकी समाअत करने की, उस एफआईआर की, उस जो दफात शामिल की गई थी एफआईआर में। तो उसके लिए फिर 10 बजे का टाइम, 10 बजे से पहले पहले का टाइम अदालत ने मेंशन कर दिया है कि इसको फलां अदालत में पेश कर दिया जाए जो कि इसको सुन सकती है। तो रात 10 बजे से पहले उस अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या अदालत वहीं पे उसको डिस्चार्ज करती है कि उसके बाद भी जो है उसको जुडिशल किया जाता है या उसका रिमांड दिया जाता है, उस मुकदमे में क्या प्रोसीडिंग होती है। ये तो अब रात की 10 बजे से जो पहले प्रोसीडिंग होगी ये इसलिए उस कोर्ट को रेफर किया गया है कि कोई भी कुछ मुकदमात या कुछ दफात ऐसे होते हैं जिनका मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार नहीं होता और मजिस्ट्रेट उसको सुन नहीं सकता। ख़ास तौर पे जो ये एक्ट होते हैं, ऐसे जो जराइम होते हैं, इसकी जो जुरिस्डिक्शन होती है ये स्पेशल जज के पास इख्तियारात होते हैं। ये मजिस्ट्रेट जो आम रूटीन के में इलाका मजिस्ट्रेट होता है थाने का वो नहीं सुन सकता, बल्कि इस हवाले से डिवीजन सतह पर एक जज को इख्तियारात दिए जाते हैं कि वही जज इस दफात को सुनेगा और इसकी ज़मानत भी वही लेगा, इसको डिस्चार्ज के इख्तियार भी उसी के पास है और इसको जुडिशल करने का इख्तियार भी उसी जज के पास है। तो अब जब उस अदालत में पेश किया जाएगा तो अदालत देखेगी कि आया ये दफात जो हैं जो एफआईआर में दर्ज की गई हैं, तो वकील जो है उनका इमरान रियाज का वो डिफेंड करेगा कि क्या ये एफआईआर जो दी गई है ये दुरुस्त दी गई है, क्या उसने तौहीन अमेज़ अल्फाज यूज़ भी किए हैं या उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दी गई है। तो अदालत उसके बाद डिसीजन करेगी आया कि 3 उसमें जो है काम हो सकते हैं, या अदालत उसको मौके पर डिस्चार्ज कर देगी और उसको वहीं पे रिलीज करने का ऑर्डर दे देगी, सेकेंडली उसका जुडिशल कर देगी और थर्डली जो है जुडिशल का मतलब होता है उसको जेल भेज देगी और जेल भेजने के बाद उसकी बेल दायर होगी और उसके बाद उसकी बेल हो जाएगी। और बाकी जो मुकदमात हैं उनमें जो है शायद पुलिस उसको दोबारा हिरासत में ले ले और बाकी जो मुकदमात है तो उन थानों की पुलिस उसको हिरासत में ले ले। और तीसरा जो चीज़ है वो ये होगी कि उस बंदे को जो है अदालत रिमांड दे देती है कि जो है इसकी पुलिस को जो रिमांड देती है, फिजिकल रिमांड जिसको हम कहते हैं वो दे सकती है। लेकिन फिजिकल रिमांड के इस मुकदमे में और हालात वाक़यात में और दफात में नज़र नहीं आ रहा कि अदालत जो है उसको रिमांड देगी फिजिकल रिमांड, या तो जुडिशल करेगी या मौके पे डिस्चार्ज कर देगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लीगल नॉलेज की वीडियो